नमस्कार, स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। भजनलाल सरकार के कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के गृह नगर मालपुरा टोडा रायसिंह क्षेत्र में कांग्रेस नेता और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी गोपाल गुर्जर ने कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए हमला बोला। बता दें कि गोपाल गुर्जर का कहना है कि मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने छोटी छोटी हरकतें की हैं। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे गुर्जर समाज के कुछ कर्मचारियों को उन्होंने प्रताड़ित किया है, कुछ अनिति अन्याय किया है। दरअसल बीते दिन मालपुरा के लावा में आयोजित गुर्जर समाज के एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कैबिनेट मंत्री पर हमला बोला और सचिन पायलट को लेकर भविष्यवाणी भी की। टॉक से ब्रजेश पारडीवाल की रिपोर्ट। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में समरावता गांव में हुए थप्पड़ कांड, उपद्रव, आगजनी और मारपीट मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की जमानत को लेकर 25 फरवरी को जयपुर में कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। प्रहलाद गुंजल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। कान में अभी तक जूना ही रेंग रही है। हम बुनियादी बात कर रहे हैं। भजनलाल सरकार की पुलिस ने और सरकारी हमले ने गांव पर हमला बोला है, आतंकियों की तरह, अपराधियों की तरह। लोगों की संपत्ति जला दी, लोगों पर गोलियां चलाई, आंसू गैस के गोले चलाए, लोगों ने छतों से तालाबों में कूद कूद के जान बचाई। 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने जला दी, पुलिस और सरकारी हमले, और मुकदमे उल्टे बच्चों पे लाद दिए। ये प्रवृत्ति अगर लोकतंत्र में विकसित हो जाएगी, सरकार के खिलाफ कहीं आवाज उठेगी, लाठी भी चलाएंगे, गोली भी चलाएंगे और संपत्ति भी जलाएंगे। ऐसा तो भाई अंग्रेजों के राज में होता था कि मानगढ़ में आदिवासियों ने कहा हम लैंड रेवेन्यू एक्ट को नहीं मानते, जल जंगल जमीन आदिवासी की, घेर कर गोलियां चला दी। हम साइमन कमीशन को नहीं मानते, हम अंग्रेजी कानूनों को नहीं मानते, आजादी चाहिए। जलियांवाला बाग में लोग बैठे थे, घेर कर गोलियां चला दी। क्या ये अंग्रेजों का राज आ गया है, फिरंगियों का राज आ गया है? लगता तो ये तो फिरंगी मानसिकता का काम। और अगर राजस्थान इस पर चुप्पी साध जाता है तो मुझे बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ। प्रशासन की इस वृत्ति पर अंकुश नहीं लगा और इस अपराध के लिए पेनलाइज करने का सरकार ने कोई स्टेप नहीं उठाया, तो इसका खामियाजा आने वाले समय में राजस्थान को भुगतना पड़ेगा। प्रशासनिक अत्याचार और गुंडागर्दी जिस सीमा तक बढ़ने वाली है, और इसीलिए हम नैतिक तरीके से, जितना दम है दमन में, तब तक हम अपनी बात कहेंगे, झुकेंगे नहीं। गलत 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 के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। हम विधानसभा आ रहे हैं, सरकार की मंशा नहीं है कि हमें वहां प्रशासन प्रदर्शन करने की इजाजत दे, लेकिन नहीं है तो नहीं है, हम जाएंगे जो भी होगा। लेकिन एक आदिवासी नौजवान को जेल में बंद करो, सड़ा दो, सुप्रीम कोर्ट कई बार फैसले कर चुकी। फालतू लोगों को जेल में मत रखो, छोटे मुकदमों में निचली अदालतें जमानतें ले। मुंसिफ ट्रायल केसों में सरकार का डबल एज ही कह रहा है, हाईकोर्ट में जा जाके कोर्ट के सामने गलत तथ्य रख के गुमराह करने की कोशिश कर रहा। नहीं साहब, जमानत नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं ये अंग्रेजों की सी मानसिकता का राज है, फिरंगी मानसिकता है। हम इस मानसिकता से चिंतित हैं कि अगर शासन की मानसिकता फिरंगी हो गई तो बचेगा ही क्या? क्या खून करोगे आप डेमोक्रेसी का? लोगों को अपने हक अधिकार की बात करने के लिए जेलों में जाना पड़ेगा, गोलियां झेलनी पड़ेगी, लाठियां खानी पड़ेगी, संपत्तियों का नुकसान झेलना पड़ेगा। चिंताजनक बात है। मैं तो कहता हूं राजस्थान भर के तमाम विरोध के लोग और सत्ता पक्ष में किरोड़लाल जी बैठे हैं, क्यों नहीं नैतिकता जाग रही है? मैं तो आज दूसरी चौथी बार पूछ रहा हूं, ये न्याय और इंसाफ की लड़ाई जो अन्याय के विरुद्ध है, उस हर आदमी को इस लड़ाई में आना चाहिए। हम सबको निमंत्रण दे रहे हैं 25 तारीख को विधानसभा पर जाने के लिए। यार नरेश मीणा जी राजनीति का शिकार हो, राजनीति का शिकार है और क्या? सरकार को ऐसी क्या परेशानी है नरेश मीणा से कि नरेश की जमानत ना हो? इसके लिए डबल एजी मनोज शर्मा खड़ा कर दिया है, दो डबल एजी खड़े कर दिए। पैर भी करो, स्ट्रॉन्ग पैर भी करो, जमानत नहीं होनी चाहिए। कमाल है भाई। क्या आप जेल में उसकी हत्या करना चाहते हो क्या एक जवान की? क्या गुनाह है उसका? समरावता के साथ उसकी न्यायोचित मांग को समर्थन देने के लिए चला गया। एसडीएम गलती कर रहा था, कुछ उससे भी भावावेश में हो गई होगी, गलती दोनों की बराबर। एसडीएम चित्रा मीणा का हाथ पकड़कर, आपके सामने भी कोई महिला का हाथ पकड़कर घसीटने की चेष्टा करेगा तो साधारण सड़क पर चलता हुआ व्यक्ति कहेगा ये क्या धर्म हो रहा है यार? उसने ये कह दिया और थोड़ा
एग्रेशन हो गया तो ये तो स्वाभाविक है भाई। कोई महिला को जिल्लत देगा, चित्रा मीणा का घसीट कर हाथ पकड़ कर ले जा रहा है वोट दिलाने के लिए। जरा मैं आप ही लोगों से पूछूं, आपके सामने कोई आदमी किसी सड़क चलती महिला का हाथ पकड़ कर घसीटेगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, प्रतिक्रिया नहीं आएगी दिमाग में? आप एसडीएम को भी पेनलाइज करिए, नरेश ही क्यों टारगेट हो रहा है आपका? और मुझे लगता है कि ये सरकार कमजोर है, डरपोक है, और जब कमजोर डरपोक सरकार होती है पुलिस को ढाल बनाती है। 25 तारीख को कितनी संख्या का अनुमान लगा रहे हो अभी? अब इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। हमने कहा जो न्याय की लड़ाई में भागीदारी निभाना चाहता है वो एक एक बच्चा आवे, और जिसकी इस न्याय की लड़ाई में जंग लड़ने की भावना होगी वो तमाम आएंगे। और मैं समझता हूँ कि नगर फोर्ट से तो दुगनी चौगुनी संख्या होनी चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा जी कह रहे हैं कि सरकार मेरे फोन टेप करा रही है, लेकिन मैं फिर भी नहीं करता। किरोड़ी लाल जी बोलते रहते हैं ना, मैं यही तो इतनी देर से कह रहा हूं कि सरकार के विरोध की आवाजें कैसे बंद हो, ताला लगा दो। अब वो चूंकि मिनिस्टर हैं तो एकदम सार्वजनिक रूप से तो कैसे ताला लगाएं, तो पीछे से ताले को जंग लगा रहे हैं कि कुछ खुले ही नहीं, ताला बंद हो जाए। यही प्रैक्टिस है ना सरकार की। तो कहा किरोड़ी लाल जी को कौन सी मजबूरी है? भजन लाल जी मुख्यमंत्री बनकर बैठे हुए हैं तो विरोध का 5 साल दायित्व उन लोगों ने निभाया, और अब नहीं हो रही। वो कह रहे हैं मेरी बात नहीं हो रही, अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, तो आइए ना जनता के बीच में न्याय की लड़ाई के लिए। खेडली उपजिला अस्पताल में नसबंदी शिविर लगाने वाली एनजीओ की मनमानी सामने आई है। चिकित्सालय द्वारा आवंटित वार्ड के अलावा टारगेट पूरा करने में मनमानी की गई है। मामले पर आपको बता दें, एफआरएसएच एनजीओ के डॉक्टर अशोक जैन व कार्यवाहक पीएमओ डॉक्टर देवेंद्र प्रजापत ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा, देखिए खेडली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट में। आज खेडली उपजिला अस्पताल में नसबंदी का शिविर किसी एनजीओ द्वारा लगाया गया था, जिसमें सूचना है कि मरीज जो ऑपरेशन कराने वाली महिलाएं थीं उन्हें 16 बेड के अतिरिक्त अन्य जनरल वार्ड में भी लिटाया गया। सर इसमें क्या है, हमने इनको पेशेंट को एडमिट करने के लिए लेबर वार्ड में परमिशन दी, बट हमारी ये जानकारी में नहीं था कि उन लोगों ने जनरल वार्ड में उनको एडमिट कर रखा है। अगर उन लोगों ने ये ऐसा किया है तो इसके लिए हम उच्च अधिकारियों को अवगत करवाएंगे और आगामी कार्रवाई के लिए देखेंगे। क्योंकि बड़ा उपजिला अस्पताल है, कभी भी कोई बड़ी घटना के भी रोगी मरीज आ सकते हैं। अगर इस तरीके का कृत्य एनजीओ द्वारा किया गया है तो इस संबंध में आपका और क्या कहना है? इस संबंध में ये है कि जैसे जो आज हुआ है, अगर ऐसा हुआ है, बिल्कुल हुआ है, तो ज़रूर हम आगे अधिकारियों को अवगत करा के नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो ऐसी कोशिश करेंगे। आपका शुभ नाम डॉक्टर साहब? डॉक्टर देवेंद्र प्रजापति, कार्यवाहक पीएमओ। आज 10 बंदे ऑपरेशन किए गए हैं जी, कितने ऑपरेशन हुए टोटल? 29 ऑपरेशन हुए हैं। शुरू में 18 की छुट्टी कर दी, फिर दोबारा करें 18 जो बाकी आप बचे हैं। आराम से जवाब दीजिए। नहीं तो जवाब लो। आपका शुभ नाम? मेरा डॉक्टर अशोक कुमार जी। पिछली बार आपने 79 किए थे, बेड 16 थे, आज भी बेड 16 है, आपने 32 कर दिए। 18 बेड है, 18 बेड को छुट्टी करके फिर 18 बाद रखेंगे। 18 नहीं है सर, 18 नहीं है, 16 यहाँ है और बाकी उसमें वहाँ 16 दूसरे वार्ड। कौन से वार्ड में? सेकंड वार्ड में वार्ड दिखा। नीमराना के निकटवर्ती ग्राम घीलोट में दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत पर ग्रामीणों ने डीजे बजाकर, पटाखे जलाकर, लड्डू बांटकर खुशी का जश्न मनाया। बीजेपी सक्रिय सदस्य एवं पूर्व उप निर्देशक डॉक्टर जलदीप पथिक ने बताया कि पूर्व सरपंच प्रतिनिधि मेहताब सिंह चौहान के नेतृत्व में गांव में दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपार जीत होने पर जश्न मनाया गया। नीमराना से सुनील कुमार प्रजापत की रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी को मिली भारी जीत का जश्न बीकानेर जिले के नोखा व लूणकरणसर में मनाया गया। पूर्व विधायक बिहारी लाल बिश्नोई ने कहा कि पूरे देश में भगवामय वातावरण है और दिल्ली के लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी व बीजेपी की नीतियों में विश्वास जताकर अरविंद केजरीवाल के कुशासन का अंत किया। आपके झूठ को दिल्ली की सम्मानित जनता ने नकारा है और बीजेपी व मोदी की नीतियों पर भरोसा जताया है। उप प्रधान प्रतिनिधि कैलाश सारस्वत व व्यापारी भेरूदान चोपड़ा ने मीडिया से क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। आज जो दिल्ली की जीत भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी टीम एक एक कार्यकर्ता के बलबूते पर जो हासिल किए, उसके लिए बहुत बहुत देशवासियों का आभार, उनको धन्यवाद और बधाई।
हम लोकल क्षेत्र की भी बात करें तो यहाँ सुमित गोदारा जी और अर्जुन राम जी के जो प्रयास रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को और प्रधान जी का और सब पूरी टीम का, तो पूरी खुशी का माहौल है, खुशी का उत्साह पूरे देश में है। पूरी टीम को धन्यवाद, मोदी जी को बारंबार हम धन्यवाद और दिल्ली की जनता को धन्यवाद। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा हुआ। बीजेपी ये मोदी सरकार है, डबल इंजन की सरकार हो गई, दिल्ली का विकास होगा। नीमराना कस्बे के समीपवर्ती गांव रोडवाल में बाबा शनिवार को बाबा मौलड़नाथ महाराज का झालंडी जोहड़ आश्रम का तीसरा वार्षिक विशाल मेला एवं भंडारा आयोजित किया गया। शनिवार को सुबह मंदिर के महंत बाबा कर्मनाथ महाराज के सानिध्य में विधि विधान से पूजा अर्चना कर हवन यज्ञ करके बाबा मौलड़नाथ महाराज की प्रतिमा के समक्ष भोग लगाकर भंडारा का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान अध्यक्षता महंत शीतलनाथ महाराज शिव स्वरूप आश्रम कालीला पहाड़ नागोड़ी सिलासपुर के द्वारा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हर्षदीप लॉर्ड्स के क्रिएटिव ग्रुप का कंपनी नई दिल्ली रहे। तो मुख्य अतिथि हर्षदीप ने संबोधित करते हुए कहा कि मुझे सौभाग्य है कि बाबा के दर पर मत्था टेकने का मुझे आशीर्वाद मिला, मैं सौभाग्यशाली हूँ। मुख्य अतिथि ने बाबा के आश्रम के लिए बड़े हॉल कमरे का निर्माण किया एवं मेले के सहयोग के लिए 5,51,000 रुपए भेंट किए। नीमराना से सुनील कुमार प्रजापत की रिपोर्ट। ऑपरेशन भौकाल के तहत सांचौर पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने पंजाब निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब के 100 कार्टन जब्त किए हैं। वहीं एक आरोपी अरविंद कुमार को गिरफ्तार किया। साथ ही शराब परिवहन में प्रयुक्त एक पिकअप ट्रोला और एस्कॉर्ट कर रही स्विफ्ट कार भी जब्त की गई है। पुलिस जोधपुर रेंज विकास कुमार के निर्देशानुसार जालौर जिले में अवैध मादक पदार्थ, शराब, वांछित अपराधी और मिलावटी खाद्य पदार्थों के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जालौर पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद यादव के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सांचौर आवड़दान रत्नू और सहायक पुलिस अधीक्षक कारबेले शरण गोपीनाथ की निगरानी में सांचौर थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि अवैध शराब की खरीद फरोख्त से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचा जा सके। जालौर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। जैसलमेर जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देशन में पुलिस थाना फलसून द्वारा अपहरण व मारपीट की वारदात में 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड प्राप्त किया गया। गहन पूछताछ में अनुसंधान जारी है। प्रकरण में शेष मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए वृत्ताधिकारी व्रत पोखरण के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। हरियाणा से दिनेश पालेवाल की रिपोर्ट। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों एवं विधायकों के साथ प्रयागराज पहुंचे और राजस्थान मंडपम में आयोजित भव्य कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने मेहंदीपुर बालाजी के सहयोग से निर्मित राजस्थान मंडपम की व्यवस्थाओं की प्रशंसा की और इसे राजस्थान की संस्कृति एवं आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक बताया। गौरतलब है कि मेहंदीपुर बालाजी सेवा शिविर में भी श्रद्धालुओं के लिए भोजन, आवास एवं गर्म कंबल वितरण की ये सेवाएं लगातार जारी है। मुख्यमंत्री ने इन सेवाओं को राजस्थान के धार्मिक व सामाजिक सद्भाव का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। इस विशेष कार्यक्रम में महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज की गरिमामय उपस्थिति रही, जिन्हें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शॉल उड़ाकर एवं माला पहनाकर सम्मानित किया। उनके आध्यात्मिक एवं सामाजिक योगदान की सराहना भी की। दौसा से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट। पाली से बड़ी खबर है, जहां सीबीआई की टीम ने सेवानिवृत्त उप डाकपाल भगवती प्रसाद के आवास पर शनिवार को 14 घंटे सर्च ऑपरेशन किया है। जमाकर्ताओं की शिकायत कर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बता दें कि एनएससी स्कीम में जमा राशि में घोटाला किया गया था। औद्योगिक नगर उप डाकघर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सीबीआई द्वारा टीम मकान के दस्तावेज, ज्वेलरी, वाहनों के कागजात खंगाले गए। बता दें कि मामले की शिकायत मुख्य डाकघर के साथ ही जिला कलेक्टर एलन मंत्री को भी की गई थी। अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि कितने का घोटाला हुआ है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।